मेरे को ना अजीब सा घूरने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी वाइट हो गई और उसके पैर हवा में उड़ रहे हैं। वो पूरी हवा में है, उसके पैर जमीन पर नहीं है। उसने क्या किया, अपनी मुंडी फर्स्ट से टर्न कर ली, मतलब 360 डिग्री पर उसने अपना पूरी मुंडी घुमा दी। मेरे सामने भी ये ऐसा पहला केस था जिसमें अपनी पूरी मुंडी घूम गई है। अमन कुछ करना, जल्दी कर, मेरी बेटी को क्या हो गया। ये लोग ना दूसरों पे ऊपर जादू टूना करवाते हैं। किसी इंसान की मुंडी 360 डिग्री पर घूमना हमने पिक्चरों में ही देखा है, लेकिन मैंने तो इसे असल में अपनी आंखों के सामने देखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब हम लोग परिवार से अलग हुए थे तो हम लोग हमारी पहचान के एक रिश्तेदार के घर पर रहने गए थे। उस घर में जो परिवार का हेड था उसको मैं दीदी बोलती थी और उस घर में उनकी एक 18 साल की बेटी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं साड़ी की शॉप पर सेल्स का काम करती थी। मैं पूरे घर का काम करती थी, झाड़ू पोता, कपड़ा, बर्तन, खाना बनाना, सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का लंच बनाना, रात का डिनर बनाना, मैं सारा काम करती थी। फिर भी वो लोग क्या करते थे, बाहर सबको बोलते थे कि अमन कोई काम नहीं करती है। लेकिन लोग देखते थे कि उनको पता था जब खाना बनाने का टाइम होता था ना, ये लोग बाहर अपने पड़ोसियों के घर पर चले जाते थे। सब लोग जानते थे कि ये लोग झूठ बोलते हैं। चलो जाने दो इस बात को, मुझे अभी किसी के घर पर रहती हूँ तो मुझे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। भले हम लोग उन लोगों को राशन भर के देते थे, लाइट बिल भर के देते थे और भी जो भी छोटे मोटे खर्चे होते थे उनके हाथ में पैसा रख देते थे और बोलते थे जो भी खर्चा है आप कर लो। हम लोग भले पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, हम लोग फिर भी किसी के घर पर रहते थे ना, तो हम लोग हम्बली हुई होकर रहते थे। अब मैं सुबह शॉप पर जाती थी और दोपहर को घर पर आती थी, खाना खाती थी और कल शाम के जो भी खाने वगैरह की तैयारी करनी रहती थी वो भी करती थी। सुबह कपड़े धो के जाती थी, सारे कपड़े सुखाती थी और कपड़े इस्त्री भी करती थी। अब मेरा ये हमेशा डेली का रूटीन होता था। अब उन लोगों ने क्या किया, एक दिन ना मुझे मार्केट लेकर जाना था। अब उन लोगों को मुझसे ना कोई काम निकालना रहता था, तब वो लोग ना मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं और मार्केट चलते हैं। उनको पता था कि मुझे कितने सारे काम है, फिर भी उन्होंने बोला कि जो हम लोग मार्केट चलते हैं। अब किसी के घर पर रहते तो ना भी नहीं बोल सकते थे, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। ऐसा करके हम लोग भी खाना खा रहे हैं तो वो लोग ना मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करने लग गए। उनको पता है कि मुझे स्पिरिचुअली बातों में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ ना स्पिरिचुअली बातें करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने मेरे से सवाल करने स्टार्ट किए। अब कोई सवाल करेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने भी उनको जवाब देना स्टार्ट कर दिया। और बातों बातों में मुझे बोले आप जो स्तुति आराधना करती हो ना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो गाना सुनाओ ना। तो उन्होंने मेरे को भजन बोला था, तो मैंने बोला उसको ऐसा नहीं बोलते, गाना नहीं बोलते हैं, उसको स्तुति आराधना बोलते हैं। तो बोले ठीक है आप गाओ, हम भी आपके पीछे पीछे गाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने स्तुति आराधना करना स्टार्ट किया। वो लोग खाते खाते मेरे पीछे पीछे गा रहे हैं। अचानक से ना अभी खाना हम लोग खा रहे हैं और स्तुति आराधना कर रहे हैं, उनकी बेटी एकदम खड़ी हो गई। जैसे खड़ी हुई ना, मेरे को ना अजीब सा घूरने लगी। ऐसा घूर रही है और उसने ना चोटी की हुई थी, उसने अपने पूरे बाल खोल लिए ऐसा घूरते घूरते। और देखते देखते ना उसकी आंखों की पुतलियां पूरी वाइट हो गई और उसके पैर हवा में उड़ रहे हैं। वो पूरी हवा में है, उसके पैर जमीन पर नहीं है। और जैसे मैंने ये देखा ना, उसने क्या किया, अपनी मुंडी फर्स्ट से टर्न कर ली, मतलब 360 डिग्री पर उसने अपना पूरी मुंडी घुमा दी। अब मैं भी थोड़ा देख के चौंक गई, क्योंकि मेरे सामने भी ये ऐसा पहला केस था जिसमें अपनी पूरी मुंडी घूम गई है। तो उसकी मम्मी डर गई। उसकी मम्मी बोलती अमन कुछ करना, जल्दी कर, मेरी बेटी को क्या हो गया। अब मैं दिल में सोच रही हूँ कि कांडबाज लोग हैं। मैंने बहुत सारे इन लोगों के किस्से सुने थे कि ये लोग ना दूसरों पे ऊपर जादू टूना करवाते हैं, किया होगा कोई ना कोई कांड। मैं दिल में ये सोच रही हूँ और मैं ये भी सोच रही हूँ यार ये फर्स्ट टाइम है ऐसे किसी की मुंडी घूमी हुई है। मेरे को भी अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने मेरी स्टडी में सीखा था कि जो भी आपका डर है ना आपके फेस पर नहीं आना चाहिए। अगर आपके फेस पर ये डर आ गया ना तो ये चीजें आपके ऊपर और हावी हो जाएंगी, आपको और डराएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अभी डरूंगी नहीं, मैं उसको कमांड करती हूँ कि इस लड़की के शरीर में से निकल जा। तो मैंने उसको कमांड किया, तुझे मैं कमांड करती हूँ अभी इसी वक्त इसके शरीर में से निकल जा। जैसे ना मैंने उस भूत को कमांड किया, उस लड़की ने ना पूरी मुंडी घुमाई, ऐसा किया कि मैं नहीं निकलूंगी। मैंने बोला ये क्या है यार,
अब तो मेरे को प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, फटाफट में घुटनों पर आ गई। मैंने घुटनों पर आई, परमेश्वर से सामर्थ मांगा। अब मुझे पता था कि ये जो हम लोग वर्शिप कर रहे थे ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे, कांडबाज लोग हैं। अब परमेश्वर की उपस्थिति में आने से बड़े बड़े भूत परमेश्वर के आगे नाचने लग जाते हैं। इसीलिए ये लड़की के अंदर जो भी इन लोगों ने अभी कांड किया होगा, इसके अंदर बुरी आत्मा समा गई है। अब मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी और मैंने परमेश्वर से सामर्थ लिया और मैंने प्रार्थना करने के बाद मैं सीधा उठी और उस लड़की को अंदर जो भूत था ना, उसको मैंने गुस्से में बोला कि मैं तुझे नरक की आग में भेज दूंगी, नहीं तो इसका शरीर अभी इसी वक्त छोड़ दे तू। ऐसे मैंने जैसे गुस्से में बोला ना, और मैंने ये भी बोला कि मैं तुझे परमेश्वर के नाम से कमांड करती हूँ, निकल इसकी बॉडी में से, इसी वक्त निकल जा। जैसे मैंने बोला ना, वो लड़की धाड़ देने नीचे गिरी और बेहोश हो गई और उसकी मुंडी भी पूरी सीधी हो गई। अब जैसे वो बेहोश हुई ना, उसके ऊपर फटाफट हम लोगों ने पानी डाला, उसको होश में लाए और पानी पिलाया। और मैंने उसकी मम्मी को बोला कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, बुरा जैसा करोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटा जाता है। ये तो हमने अक्सर सुना ही है ना। अगर परमेश्वर का काम करोगे, आपकी भी भलाई होगी और आपके भले काम की चर्चा सब आजू बाजू में होगी। क्योंकि मैं उनको सीधा नहीं बोल सकती थी, किसी के घर पर रहते हैं, मेरा बोलना तो ऐसा था कि उनको अच्छा भी बोलती थी ना, बुरा ही लग जाता था। तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोला, कम से कम मैंने उनको ये बात समझा दी थी कि अच्छा करो। लेकिन आज 8 साल हो गए इस किस्से को हुए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैंने परमेश्वर के नाम से उस लड़की के अंदर से भूत निकाला है। लेकिन वो लोग अभी भी नहीं सुधरे। आज भी वो लोग जादू टूने में विश्वास रखते हैं, लोगों के ऊपर जादू टूना करते हैं। खैर, मेरा काम था समझाना, बाकी तो दूसरों की अभी अपनी मर्जी है, किसको जो समझना है, जो करना है वो करेंगे। अब मैंने उनको इतना तो बोल दिया था। मैंने अपना खाना भी ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी मैंने बोला ठीक है, मैं अपना खाना फ्रिज में रखती हूँ और ऐसा करते हैं, हम लोग कल मार्केट जाएंगे, अभी शॉप में जाने के लिए मुझे बहुत लेट हो गया है। तो मैं ये बोलकर अपना शॉप पर निकल गई थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिलहाल मैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। खैर, आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कुछ भी असंभव नहीं है और संभावना की कोई सीमा नहीं है। समय और स्थान से परे होकर सोचो तो समझेगा यहाँ कुछ भी नया नवेला नहीं है।